नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? न्यू विजन ऑनलाइन क्लास में आप सर्वेનું हार्दिक स्वागत है। धोरण 6 विषय हिंदी प्रकरण 3 जरा मुस्कुराए એટલે કે ચુટકલી तो जोक्स। तो विद्यार्थी मित्रों, આગળના વિડીયોમાં આપણે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે ચુટકલીનો એટલે કે જરા મુસ્કરાએ તેનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો અભ્યાસ सामयिकों अखबारों में से चुटकले पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। आपने जो चुटकले सुने या पढ़े वो उन्हें लिखिए। तो आप अभ्यास करिए। अंकल, आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? दूसरा नौकर, तो क्या मालिक, आप एक साथ दो दो रोटियां क्यों खाते हैं? तो मालिक शू जवाब आपे छे कि डॉक्टर ने मुझे डबल रोटी खाने को कहा है। तीसरा कि एक छोटी बच्ची ने टेलीफोन पर अपने पिताजी की आवाज़ सुनी। वह जोर जोर से रोने लगी। माँ ने पूछा, अरे बेटी, क्यों रो रही है? बेटी, अब इसमें से पिताजी कैसे निकलेंगे? प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित परिच्छेद એટલે કે पैराग्राफ में से मुहावरे એટલે કે रूढ़िप्रयोग ढूंढिए और उनके अर्थ देखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो आपने અહીં પેરેગ્રાફ આપેલો છે, તેમાંથી આપણે મુહાવરે છે ગોતવાના છે અને તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે। તો તેનો હું અહીં તમને અભ્યાસ કરાવું છું। रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसलिए रमेश पिताजी की आंखों का तारा है। तो मुहावरे आंखों का तारा, बहुत प्यारा। वाक्य प्रयोग, गौरव अपनी माँ की आंखों का तारा है। त्यारबाद कमर कस के, तो अच्छी तरह तैयार होना। वाक्य प्रयोग, मैंने भी प्रतियोगिता में जीतने के लिए कमर कस ली है। ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद मिलना। वाक्य प्रयोग, आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो, दिखाई नहीं देते। आस्तीन का सांप निकला। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, मित्र बनकर शत्रु जैसा व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग, मैंने मनोज पर पूरा विश्वास किया, लेकिन वह आस्तीन का सांप निकला। नज़र चुराना, किसी का ध्यान न जाए इसी तरह काम करना। वाक्य प्रयोग, अपराधी पुलिस की नज़र चुराकर भाग गया। आग बबूलना, आग बबूला होना, तो बहुत क्रोधित होना। नौकर से गुलदस्ता टूट जाने पर मालकिन आग बबूला हो गई। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तो અહીં આપણે પેલું છે નંબર 1, मेरे दादाजी यात्रा पर गए। तो लिंग परिवर्तन दादाजी છે ત્યાં આપણે दादीजी એટલે કે मेरी दादीजी यात्रा पर गई है। नंबर 2, एक आदमी ने मुझसे कहा। तो तेनो जवाब आवे छे एक औरत ने मुझसे कहा। नंबर 3, लेखक कहानी लिख रहा है, लेखिका कहानी लिख रही है। नंबर 4, मेरी मालकिन का स्वभाव बहुत अच्छा है। तो मेरे मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। नंबर 5, बारिश को देखकर मोर नाचने लगा। मोर એટલે કે મોરની, बारिश को देखकर मोरनी नाचने लगी। नंबर 6, जंगल में शेर
तो शेरनी दहाड़ रहा है। तो जंगल में शेरनी दहाड़ रही है। नंबर 7, सेठ दुकान में बैठे हैं। तो सेठ एटले के सेठानी, तो सेठानी दुकान में बैठी है। नंबर 8, अध्यापक पढ़ रहे हैं। तो तेनु थाय छे अध्यापिका के अध्यापिका पढ़ रही है। नंबर 9, पंडित रामायण सुनाने लगे। तो पंडित एटले के पंडिताइन, तो पंडिताइन रामायण सुनाने लगी। नंबर 10, लड़का, तो लड़की थाय छे लड़का दुकान के पास खड़ा है। तो लड़की दुकान के पास खड़ी है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, उदाहरण के अनुसार शब्द का 4-4 वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे एटले के उदाहरण, घर, मेरा घर सूरत में है। तो तेमना आपणे वाक्य छे बनावाना छे। बाग, नदी, दोस्त, पसंद अने कहानी। तो बाग, बाग में फूल होते हैं, बाग में लड़के खेलते हैं, मेरे रोज बाग में जाता हूँ, यह बाग बहुत सुंदर है। नदी, हम नदी में नहाते हैं, लोग नदी में तैरते हैं, नदी में नावें चलती है, गंगा पवित्र नदी है। दोस्त, गौरव मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पढ़ने में होशियार है, मैं अपने दोस्त के साथ खेलता हूँ। जीवन में दोस्त होना जरूरी है। पसंद, मुझे गुलाब का फूल पसंद है, दीदी की पसंद चमेली का फूल है, माँ केवड़ा पसंद करती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कहानी, मैं प्रेमचंद्र जी की कहानी पढ़ रहा था, मुझे कहानी पढ़ने का शौक है। गुरुजी ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई, बच्चे कहानी सुनने में मग्न थे। प्रश्न नंबर 5, कहावत के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा कीजिए। तो पहलू है कि अक्ल बड़ी या भैंस। तो तेनो अर्थ थाय छे शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। फरीथी, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। तो तेनी आपणे चर्चा करी कि हमारी अक्ल मस्तिष्क में होती है, मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में होता है, हमारी खोपड़ी भैंस से बहुत छोटी होती है और अक्ल तो उससे और भी छोटी होती है, फिर भी अक्ल को भैंस से बड़ी क्यों कहा जाता है। तो एक विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी, कद में बड़े होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है, रोग का एक कीटाणु छोटा होने पर भी हमें बीमार बनाकर कड़वी दवा खाने के लिए मजबूर कर देता है। इसी तरह अक्ल सूक्ष्म और अदृश्य शक्ति है, यह सारा ज्ञान विज्ञान मनुष्य की अक्ल का झलसा है। यदि भैंस में अक्ल होती हो तो वह पशु क्यों कहलाती। मनुष्य के पास अक्ल है, इसलिए वह भैंस को पालकर उसका दूध निकालता है। हाथी और शेर भी मनुष्य के वश में हो जाते हैं, इसलिए मनुष्य की अक्ल को भैंस से बड़ा माना जाता है। शिक्षक, हाँ, इसलिए तो कहा है ना कि अक्ल बड़ी या भैंस, कि शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। दूसरा, आसान से गिरा खजूर में अटका। तो अर्थ थाय छे एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। शिक्षक, गोपाल, क्या इस कहावत का तुम्हें कभी अनुभव हुआ है। गोपाल, हाँ गुरुजी, एक बार मेरे दादाजी बीमार हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराकर पिताजी घर लौटे तो देखा कि बाथरूम में पैर फिसल जाने से दादी के हाथ और सिर में गहरी चोट आई है। तब उनके मुंह से मैंने यही कहावत सुनी थी, आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तीसरा, आए थे हरिभजन में कि ओटन लगे कपास, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना।
शिक्षक धवल, क्या तुम इस कहावत का कोई उदाहरण दे सकते हो? धवल, क्यों नहीं गुरुजी। मेरे चाचा जी फिल्मी अभिनेता बनने के लिए लखनऊ से मुंबई आए थे। बहुत कोशिश की पर किसी फिल्म में मौका नहीं मिला। आखिर उन्हें एक दफ्तर में क्लर्क बनकर जीविका चलानी पड़ी। एक दिन मैंने उनके मुंह से यही कहावत सुनी थी, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास। लेकिन अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। चौथा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते हैं। शिक्षक सलील, क्या तुम इस कहावत का उदाहरण दे सकते हो? तो सलील, गुरुजी, हमारे मोहल्ले में बरसों से पानी की किल्लत है। पिछले नगरपालिका चुनाव में हर पार्टी के नेता ने लोगों से ये कहा कि यदि वे चुनकर आएंगे तो कुछ दिनों में ही लोगों को नियमित रूप से भरपूर पानी दिलाएंगे। चुनाव हुए 2 साल हो गई। जो उम्मीदवार जीता वह अभी तक कहीं नजर नहीं आया। अब इससे आप क्या कहेंगे? शिक्षक, सच है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, लेकिन जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। जैसे करनी वैसी भरनी। जो जैसा करता है उसे उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। शिक्षक, सूरज, क्या इस कहावत को तुम सच मानते हैं? सूरज, गुरुजी, अभी मैं स्कूल आ रहा था तो एक युवक एक महिला के गले से सोने की जंजीर झटकर भाग रहा था। महिला के चिल्लाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे हम क्या कहेंगे? मोहन, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन जो जैसा करते हैं उसे उसके अनुसार फल भुगतना पड़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज तमारे पाठ 1 काव्य 1 इतनी शक्ति हमें देन दाता तेमाथी आइडलमाथी पेज नंबर 4 तेमा प्रश्न नंबर 3 के निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। ते तमारे 7 છે પ્રશ્નો તે હોમવર્કમાં લખવાના છે। અસ્તુ।